डायमीटर या रेडियस है उसको रेडियस समझ के बना लेता है, अब बाद में आंसर नहीं आता। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब आपको लगेगा इतना आसान सा मान गया, अच्छा सा मान गया, तो बना लेते हैं, तो आपको लगेगा 16 क्या है, आप मान लीजिएगा बड़ा आर और 12 को मान लीजिएगा छोटा आर। गलती ऐसा होता है, ये डायमीटर है, तब तो बनेगा नहीं। आप बात समझ में आ रही है? ये डायमीटर दिया हुआ है, आप जब भी ध्यान दीजिए रेडियस के ऊपर ध्यान दीजिएगा। डायमीटर 16 तो रेडियस कितना होगा? अगर डायमीटर 16 है तो रेडियस होगा 8, ये आउटर है, और इनर कितना दिया हुआ है 12 यानी कि 6, यानी कि रेडियस दिया हुआ है 8 और 6, यानी कि बड़ा आर 8 है, छोटा आर 6 है। मतलब एक मोटा सिलेंड्रिकल पाइप है कुछ, इसका लोहे का है क्या? किसका है? कुछ नहीं बोला किसका, किसी मेटल का है। तो एक ऐसा सिलेंडर को गला करके, हाइट कितना दिया हुआ है इसका 36 सेंटीमीटर, तो ऐसे सिलेंडर को गला करके कई सारा छोटा छोटा सिलेंडर बनाया गया है। तो जो छोटा छोटा सिलेंडर बनाया गया है उसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर है, और हाइट कितना है 6। तो ऐसा छोटा छोटा टुकड़ा कैथो बनेगा, कितना पीस बनेगा, ठीक है। तो पहले हम ये पता लगा ले कि हम लोगों को जो मटेरियल दिया हुआ है, जो वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी कि जो पाइप जो दिया हुआ है मेटल का, उसका अपना पहले खुद का कितना वॉल्यूम, यानी कि उसमें कितना क्यूबिक मीटर सेंटीमीटर मटेरियल है। बात समझ में आ रही है? जो आपको सिलेंडर दिया गया है जिसको गला के आपको बहुत सारा छोटे छोटा पीस बनाना है, पहले हम ये पता कर ले कि उसमें कितना मेटल है। मान लेते हैं कि लोहे का मोटा पाइप है, उसको आप गला रहे हैं, तो पहले हम ये पता कर लेंगे कि उस पाइप में कितना लोहा है, ठीक है ना। अब उसी लोहे में से क्या बनेगा, छोटा छोटा सिलेंडर बनेगा। तो छोटा छोटा सिलेंडर जितना ही बने, 100 पीस बने, 150 पीस बने, 200 पीस बने या 10 पीस बने, हमको उससे मतलब नहीं है, जितना ही बनेगा उस पूरे का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, बड़े वाले सिलेंडर के बराबर होगा कि नहीं होगा? चलिए आइए, तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे, हिसाब करेंगे कि हम लोगों का सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है जो आपको मिला है। सवाल नंबर कितना होगा? 18 होगा। आज ही खत्म हो जाएगा लॉन्गनेस का, कल टेस्ट है स्फेरिकल मिरर का। जान तो जेरोक्स नहीं हुआ इसको मैं भूली आदि इसका काम रहता है। ठीक है, सजा उन लोगों का जो लोग नहीं लिखाते टाइम पे नाम, पिछले कई दिन से बोला यार, अरे एक जगह बोले नाम लिखो नाम लिखो नाम लिखो, अब इसको रात में घर मारने वाला है। चलो भैया पहले काम करते हैं इस काम। तो 18 नंबर समय बड़ा आर कितना दिया हुआ आपको 9 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, छोटा आर कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, हाइट कितना है सिलेंडर का? अच्छा बात है, सेंटीमीटर में दिया हुआ ना कितना, एक आदमी बन पाए यहाँ, ठीक है। चलो सब सेंटीमीटर में है, आज जो जिसका निकालने वाला वो भी सेंटीमीटर में देखो, ठीक है। तो काम करते हैं, पहले वॉल्यूम निकालते हैं, इसका वॉल्यूम ऑफ, कुछ नाम लिखा है, लोहा है क्या है, कुछ नहीं लिखा ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हॉलो सिलेंडर है, सिलेंडर कितना का पाई, कोई आर स्क्वायर माइनस, यही रहेगा ना फार्मूला। पाई का जगह कितना है 22 बटा, बड़ा आर कितना है 8 का स्क्वायर, छोटा आर है आपका 6 का स्क्वायर, हाइट कितना है 36 है। तो कितना का 22 बटा 7, यहाँ पे एक ही बार कर दो तो आराम से मालूम हो जाएगा कितना, 64 है वाला ना, ये कितना है 36 है, इंटू 36 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा ना। तो कितना होगा 22 बटा, यहाँ घंटे कितना बचेगा है जी 28 बचेगा। बड़ा अच्छे से नंबर आ रहा है, क्या बात है, क्यूबिक सेंटीमीटर कटेगा 7 कम 7, 7 चौके 28, कितना होगा 22 चौके 88 इंटू 36, कितना जोड़ करके बोलो तो
जल्दी मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आ रहा है। कितना हुआ? 3168 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब उसमें इतना सॉलिड मटेरियल है। अब इसी को गलाएंगे हम तो कुछ छोटा छोटा स्फीयर बनाएंगे। इसको फोटो ले लीजिए, मिटाएंगे इसको, जल्दी ले लीजिए। ले लिए? हो गया? हो गया? तो 3168 मिटा दो बरका, मिटा दे। तो अब आपको निकालना होगा छोटा सिलेंडर का वॉल्यूम जो गला कर नया नया पीस बन रहा है। अब सवाल समझ गए, सवाल किस तरह का है। अब एक छोटा छोटा सिलेंड्रिकल पीस बनेगा। ये वाला कैसा सॉलिड है, ये वाला, ये हॉलो नहीं है, शुरू में लिख दिया, ठीक है। तो कितना दिया हुआ रेडियस उसका? आर दिया हुआ। आर कितना दिया हुआ? एक है। कहाँ डायमीटर? रेडियस तो बोला उसका। यहाँ तो लिखा हुआ हाइट ऑफ सिलेंडर, लेट अस कैलकुलेट हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस लिखा हुआ है। कौन बुक में रेडियस लिखा हुआ है ना? तो ये डायमीटर, अरे डायमीटर लगा दे, ये डायमीटर लेके बना देना। तो डायमीटर तो आर कितना होगा? नहीं आया तुमको समझेगा आंसर, ठीक है। हाइट कितना है? हाइट है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक क्या करेंगे हम? इसका एक पीस का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल लिखा हुआ क्या? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, इसका वॉल्यूम कितना हो रहा है? तो फॉर्मूला वही पाई आर स्क्वायर एच होगा। यहाँ पर पाई तो खैर पता आपको 22/7, रेडियस कितना है 1 पे स्क्वायर, हाइट है आपका 6 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 22, तो खैर 22 ही है। 1 पे स्क्वायर 1 है, तो इसके फायदा कुछ नहीं है। 6 डिवाइड बाई 7 क्यूबिक सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? चलो यहाँ पर आप जरब कर दो, ऊपर ऊपर कितना होगा? 6 दूना 12 का 2 आंसर बचे, 6 दूना 12 और 13, 132/7 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ तक बात समझ गए? अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, बात को ध्यान में डालो जरा सा। क्या करेंगे हम लोग? ये वाला जो दिखा हुआ था 3168 बड़ा सा सिलेंड्रिकल जो पाइप था, इसका अपना वॉल्यूम था। और ये वाला किसका वॉल्यूम है? जो एक छोटा टुकड़ा बन रहा है। तो ऐसा कितना टुकड़ा बनेगा, कैसे मालूम करेंगे? किसको? ठीक बोल रहा है। उधर कौन रहेगा? ठीक बोल रहा है। मेरे का नहीं बोली, खामोश का है। समझ में आ रही क्यों कर रहेगा बोला? इस तरह का सवाल क्या बनाया है कि ज्यादा वाला वॉल्यूम ऊपर रहेगा और एक वाला वॉल्यूम नीचे रहेगा, उससे मालूम होगा कितना पीस बनेगा। या ध्यान में बैठा लीजिए इस तरह का सवाल को कि जिसको गला रहे हैं वो ऊपर रहेगा और गल की जो पीस बनेगा, सिंगल पीस का जो वॉल्यूम वो नीचे रहेगा। डिवाइड करेंगे तो क्या मालूम होगा कितना पीस बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ
नंबर ऑफ सॉलिड सिलेंडर जो गल के बनेगा है ना, सॉलिड सिलेंडर आफ्टर मेल्टिंग, गलाने के बाद कितना पीस बना। ऊपर कौन रहेगा जी 3168, नीचे क्या रहेगा 132/7, 7 को ऊपर भेज दो। 3168 इंटू 7 और 132। चलो काटते हैं इसको। 11 से कट जाएगा, काटो 11 से। 11 एकम 11, 11 दूना, यहाँ देखो कटे 11 से। 11 दूना 22 होगा ना, क्या दूना 22, कितना बचेगा यहाँ से 9 बचा ना, 9 यहाँ देगा 96 हो गया, तो कितना हो गया 11 8 88, फिर यहाँ 8 बचेगा। देखो यहाँ देखिए 11 8 फिर 88। आपका मन है 2 4 से भी काट सकते हैं अगर आपका मर्जी है तो। देखो 12 से भी कट जाएगा, जो बहुत छोटा कदर बड़ा कदर है कटेगा। देखो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 चौके 48। अब आपने जरब कर दो, कितना होगा 7 चौके 28 का 8, हाथ में बचा 2, 7 दूना 14 और 2 16, 168 पीस छोटा छोटा सिलेंडर बनेगा बड़े वाले को गला करके। ठीक है, थोड़ी देर तो पॉज कर दो उसका, पॉज करेंगे ठीक है, सेव नहीं करेंगे, ये गुस्सा मार देंगे फोटो ले लो उसका। 12 नंबर सवाल देखिए, ये थोड़ा आसान था ना वाला, भारी था, भारी मतलब क्या डिस्मल ज्यादा था उसमें 17 में। ठीक है 12 देखिए, curved surface area of a right circular cylindrical log of wood of uniform density is 440 square decimeter. Curved surface area. If 1 cubic decimeter of weighs 1.5 kg and weight of the log is 9.24 quintal, let us write by calculating the length of the diameter of the log and its height. बढ़िया क्वेश्चन है। पहले क्या दिया आपको, एक मतलब एक लकड़ी का गट्ठर समझिए, और लकड़ी का एक गट्ठर समझिए, उसको कस के अच्छे से बांध दिया गया है और वो कैसा बन गया, सिलेंड्रिकल शेप का बन गया। ये संगारे साथ कभी कभी देखिएगा ना, वहाँ पर रामनगर के पास बुड्ढी का जो फट्टा उतरता नहीं है, देखे ना कैसे कैसे गोल गोल के बांधा रहता है। अब समझ में आ गया, देख लीजिए। तो समझिए वैसा ही लकड़ी बहुत सारा बंधा हुआ है। ठीक है, तो वो बनने के बाद क्या होगा, सिलेंड्रिकल शेप हो गया, हो ही जाएगा अगर आप बांधिएगा तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया है उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम बोल रहे हैं, उसका एरिया कितना है 440। ठीक है, उसका अपने कुछ वजन भी होगा, तो बोल रहा है कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर। अच्छा, क्यूबिक डेसीमीटर वजन किसका है, किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का ना। क्यूबिक डेसीमीटर यूनिट किसका होता है, वॉल्यूम का होता है। तो बोल रहा है कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर लकड़ी का वजन कितना है। तो अगर इसका मतलब ऐसे घुमा कर अगर बात बोले तो 1.5 यानी कि 1.5 kg लकड़ी का वॉल्यूम कितना हुआ, 1 क्यूबिक डेसीमीटर। अगर बोल रहा है कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर लकड़ी का वजन है 1.5 kg, तो 1.5 kg का वॉल्यूम कितना होगा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। वही की बात हुआ ना, डेसीमीटर क्या बोला, डेसीमीटर। तो 1.5 kg लकड़ी का वॉल्यूम कितना है 1 क्यूबिक डेसीमीटर। और पूरा जो गट्ठर है लकड़ी का, जो पूरा जो लकड़ी का लॉग है, जो बंडल है समझिए, वो कितना किलो का है 9.24 क्विंटल। बाप रे बाप, उठा ही नहीं पाएंगे उसको, 900 से ऊपर हो गया 9.24 क्विंटल। तो क्विंटल को सबसे पहले हम केजी में चेंज कर लेंगे। हम लोग को पता है कि 1 क्विंटल बराबर होता है 100 केजी। तो 9.24 क्विंटल को अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से ज़रब करना होगा, तो आ जाएगा 924 केजी, है ना।
तो इसका मतलब 924 kg लकड़ी टोटल है। और 1.5 kg क्या चीज है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम उसका होगा। तो यहां से हम ये पता लगा लेंगे, अगर आपका 1.5 kg का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है तो हम 924 kg का वॉल्यूम पता लगा सकते हैं यहां से। ठीक है, ये तो एक इन्फॉर्मेशन हुआ। और ऊपर क्या दिया हुआ है 440 स्क्वायर डेसीमीटर क्या है उसका कर्व सरफेस एरिया है। तो बोला बताइए उस लकड़ी के लॉग का यानी लकड़ी का जो गट्टर है उसका डायमीटर और हाइट कितना होगा। सवाल बहुत आसान है। नंबर लिखा नहीं, क्या नंबर था क्वेश्चन वाला? ये कितना था जो भी 18 था ना। चलिए आइए देखिए, चलिए मान लेते हैं लकड़ी का जो गट्ठर है, लकड़ी का जो गट्ठर है उसका लेके आओ, इसको तो धो दो, इसको तो गिरा मत दीजिए, ठीक है, इसको धो के दोस्तों। लकड़ी या गट्ठर का हाइट कितना है? ओ कुछ तो पता करना है। हाइट को मान लेंगे h है और उसका क्या मान लेंगे, रेडियस को r मान लेंगे। तो उसका लैटरल सरफेस दिया हुआ, नंबर है 12 सवाल का। तो लैटरल सरफेस का मतलब क्या दिया हुआ आपको? आपको दिया हुआ है 2 पाई RH, ये दिया हुआ आपको। ये कितना है 440। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। पाई का मतलब 22/7 R इंटू H 440। फिलहाल समझ में आ रहा है? yes, ये फॉर्मूला है लैटरल सरफेस एरिया का। ये भी दिया हुआ लैटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ हो गया 440, 7 ऊपर जाएगा और 20 नीचे आएगा। तो 22 दूना हो गया 44 और 2 दहा 20, 7 दहा 70, मतलब R इंटू H। इन लोग दोनों का जरब कितना? 7 दहा 70। नाम देके रखिए इसका इक्वेशन 1। समझ में आई बात? अच्छा, उस लकड़ी गट्ठर का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई R स्क्वायर H। तो लकड़ी गट्ठर का वॉल्यूम कितना होगा? 924 kg को ऊपर रखेंगे और 1.5 kg को। इससे क्या मालूम होगा कि लकड़ी गट्ठर का वॉल्यूम कितना है? नहीं बात समझ में आई? 1 क्यूबिक डेसीमीटर का वॉल्यूम कितना है? सॉरी 1.5 किलो का वजन कितना? वॉल्यूम कितना बोल रहा था? 1.5 किलो का बोल रहा था कि वॉल्यूम 1 क्यूबिक डेसीमीटर है। तो 924 किलो का वॉल्यूम कितना होगा? तो ऐसे ही निकलेगा ना। क्या करेंगे इसको हम लोग? अब 924, हमको डिजिटल बचपन से ही पसंद नहीं है, ठीक है, हम एक बढ़ा के नहीं कुछ कर डिजिटल को शुरू से पसंद नहीं है, हटा दिया, ठीक है। क्या किया बोलो तो 10 नीचे से ऊपर चला गया। अब ये पाई आर स्क्वायर का जो कैसे लिख सकते हो 22/7 और आर स्क्वायर एच को लिख सकते हो तुम R इंटू RH। बोलो लिख सकते हो हैं? अच्छा, उसको टिफिन तुम दे दो, चल दी पूरा ना, टिफिन दे दो, ठीक है जी। तो देखिए कितना का 22/7। R का जगह R करेंगे तो देखो R इंटू H फ्रॉम 1 से निकाला हमने, कितना है 10। 924, ये रहा 10 और ये रहा 15। अब यहां से R निकल जाएगा आपका, तो R इसको काट दो, 7 दां 70। चलो ठीक है, तो R इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा? ऊपर पहले से यहाँ पर 924 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर नीचे 15 पहले से। यहाँ से दोनों कहाँ आएगा? नीचे आएगा, 22 इंटू 10, ठीक है जी। चलिए देखिए आपका 10 को बस कर दो, पहले हो गया। अब देखो ये कटेगा क्या? 11 से कटेगा मेरे ख्याल से, 11 दूना 22, देख ले कट रहा कि नहीं। 11 8 4 बचेगा ना, 11 से 44 कट जा रहा, ठीक है। 2 का पहाड़ा 2 चौके 8, 2 दूना 4। तो R इक्वल टू यहाँ लिखते हैं जगह की वजह
कुछ बोल रहे बाबू? R इक्वल टू कितना हो गया? 42 बटा, अभी और कटेगा मेरे ख्याल से ना, काट दो 3 से, 3 एकम 3, 3 जगह 12, 3 पचे, अब R मत काट देना, ठीक है। 14/5 तकसीम कर दो इसको, 2.8 ठीक है। यहाँ पर कितना का 5 गुना 10, 4 बचे का डिसमल लेके यहाँ पर 0 बढ़ा दो, 5 छठे 40। ये कितना हुआ? सेंटीमीटर में है ना, सब सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, डेसीमीटर में है पक्का। तो ये हो गया डेसीमीटर, इसका हो गया। फिर ये लिखा रेडियस, हमको निकालने क्या बोला है? डायमीटर। पर डायमीटर पहले कर ले, तो डायमीटर कितना हो गया इसका? 5 पॉइंट होगा, थोड़ा जरब कर देंगे, कितना का? 5.6 है। ये आपका डायमीटर हो गया। बात समझ में आ रही है? डायमीटर आपको क्या निकालने बोला? हाइट निकालने बोला। हाइट निकालने के लिए कहाँ जाने पड़ेगा हम लोग को? 1 में लिखेंगे, फ्रॉम 1, क्या करेंगे? 1 में R का वैल्यू बढ़ाएंगे, H निकल जाएगा। तो फ्रॉम 1 में क्या? R इंटू H इक्वल टू 70। तो R का वैल्यू कितना आपका आया था? 2.8, 70। H निकालना है, 2.8 नीचे आएगा। और आपको बताया डिफरेंस पसंद नहीं है, आपको भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। सिर्फ माथा में लगाने में अच्छा लगता है वाला, हम लोग को नहीं। इतना खुशी देख ले, ठीक है, होगा ना? चलो काटो 7 से, 7 चौके 28, 7 दाम 70, 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर ये 2 पचे 10, तो कितना बचा? 5 पचे 25। तो हाइट हुआ 25 डेसीमीटर। आंसर एक ही आंसर हुआ और एक ये वाला। इसका फोटो खींच लो। या अल्लाह, सब बनवा रहा, सब बनवा रहा, नहीं जोड़ छोड़ दिया, हम लोग बनाएंगे, कहते नहीं है मुझे। कहा छोड़ डंडी का हो गया। 6 नंबर सवाल देखिए, फोटो ले लिया इसका। 6 नंबर सवाल देखिए, पहले आप कितना बड़ा सवाल है 6 नंबर देखो।